हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज साहिल एंड यू आर वाचिंग साहिल टेक। तो वही 5G जो है वो इंडिया के अंदर इस साल के एंड तक आ ही जाएगा। जो इन्होंने जो चूज़ करें कुछ जो सिटीज़ है बड़ी बड़ी, वहाँ तक आपको 5G आराम से देखने को दिसंबर के एंड तक आराम से मिल जाएगा। पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न, वो ये है कि हमें जो 3 ऑपरेटर्स है यानी कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया और एक जो अपना वी है वो हो गया। वी को हम इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि आपको ही पता है उसका नेटवर्क वैसे तो मोस्टली यहाँ तक कि मेरे यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है, पर मोस्ट ऑफ द सिटीज़ के अंदर इतना अच्छा नहीं है। तो हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे जियो के बारे में और एक एयरटेल के बारे में। पहले बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी और बैंड के अंदर। देखो यहाँ पे बोली जो है वो लग चुकी है ऑलरेडी, और जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने अच्छा खासा जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया है। जियो ने यहाँ पे टोटल 80,000 से ऊपर 80,000 करोड़, जी हाँ 80,000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है स्पेक्ट्रम को लेने के अंदर। और एयरटेल ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं स्पेक्ट्रम, जो 5G स्पेक्ट्रम है उसको इंडिया के अंदर लेने के लिए। अब कौन कौन से इन्होंने जो बैंड्स हैं वो लिए हैं और कौन कौन से वो फ्रिक्वेंसी हैं जो बैंड के अंदर आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले फ्रीक्वेंसी और बैंड होता है क्या। देखो बैंड इन्होंने ले लिए। अब बैंड की क्या है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब हर एक बैंड की पर्टिकुलर एक रेंज होती है कि वो अपना जो नेटवर्क है वो कितने पर्टिकुलर एरिया के अंदर है, कि उनकी रेंज कितनी होगी और उनकी स्पीड जो है वो कितनी देंगे। ये सब चीज़ें बात होती है बैंड और फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ और, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा कम होगी उसकी रेंज उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन स्पीड जो है वो कम होगी। वहीं पे अगर बात करें फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आपको जो रेंज है वो कम मिलेगी, लेकिन स्पीड आपको बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पे मिलेगी। तो ये सब डिपेंड करता है कि कौन से जो ऑपरेटर है, जैसे ये एयरटेल है, जियो है, उन्होंने कौन सी जो फ्रीक्वेंसीज के बैंड है वो लिए हैं। उससे पहले एक और सवाल आ रहा है कि क्या हमें अलग से सिम लेनी पड़ेगी अगर हम 4G से 5G की तरफ अगर शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या हमें दूसरी कोई सिम लेनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से आपको उसी सिम के अंदर 5G नेटवर्क जो है वो इजीली मिल जाएगा। वो बात अलग है, अगर कंपनियां चाहें तो अपनी अलग से 5G जो सिम है वो रोल आउट कर सकती है। हाँ, आपका नंबर वही रहेगा, वो तो कंफर्म है, लेकिन अगर वो अपनी मार्केटिंग थोड़ा करना चाहती है, क्योंकि एक मार्केटिंग का एक पार्ट होता है, तो शायद वो अपनी सिम निकाल सकती है। नहीं तो आपकी इसी सिम के ऊपर 5G जो है वो आराम से चल जाएगा, आपको कोई सी भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। अब देखो बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, बैंड के ऊपर, कि कौन से जो ऑपरेटर है उसने कौन सा बैंड लिया है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा जो है रेंज होगी, लेकिन स्पीड कम होगी, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी जो रेंज है वो कम होगी, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैं भी सब कुछ याद नहीं कर सकता हूँ, तो भाई मैं भी अपने साथ लिस्ट लेकर आया हूँ, आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, बैंड्स हैं वहाँ पे, और ऑपरेटर है, मैंने उसकी लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जियो ने लगभग 700 और 800 जो फ्रीक्वेंसी के जो बैंड्स हैं N28 और N20 उनको परचेज़ किया है। और लास्ट के अगर आप देखोगे जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं कि 3300 मेगाहर्ट्ज़ और 2600 मेगाहर्ट्ज़, उसमें जियो ने, एयरटेल ने और वी ने तीनों जो कंपनीज़ हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अगर आप बीच वाली जो फ्रीक्वेंसी देखोगे, यानी कि जिसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ है, जो रेंज है वो लगभग सही है और स्पीड भी लगभग मतलब बहुत ज़्यादा सही है, वहाँ पे इन जो दो कंपनीज़ हैं एयरटेल और वी, इन दोनों ने इन्वेस्ट किया है। और एयरटेल ने खास तौर से 900 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि इन्होंने यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी का ध्यान अच्छे खासे रखा हुआ है। तो ये कुछ फ्रीक्वेंसी और ऑपरेटर्स हैं आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपको देख के पता लग रहे होंगे। अब बात करते हैं एक एक जो ब्रांड है, एक जो ऑपरेटर है, उन्होंने जो यहाँ पे बोली लगाई है, फ्रीक्वेंसीज़ के जो बैंड लिए हैं, आखिर उनका मोटिव यहाँ पे क्या रहने वाला है, और अब आप समझ जाओगे कि आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना यार पहले एयरटेल 5G की, तो इन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो बैंड लिए हैं वो लिए हैं प्रीमियम रेंज के, यानी कि जिनकी जो रेंज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कंपेयर अगर हम करें जियो के साथ। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनकी जो रेंज है वो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी, मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही कम है, मतलब अच्छी खासी है। लेकिन इन्होंने एक या तो विज़न देखा है या फिर कुछ और कह सकते हो कि हमें जो क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी देनी है, प्रीमियम देनी है, स्पीड हमें ज़्यादा देनी है, भले से जो रेंज है वो कम मिल जाए, लेकिन हमें जो स्पीड है वो अच्छी खासी यहाँ पर हमें देनी है। इस वजह से इन्होंने जो फ्रीक्वेंसी जो बैंड लिए हैं वो काफ़ी अच्छे जो बैंड है प्रीमियम वाले वो यहाँ पे लिए हैं। कम रेंज वाले जो फ्रीक्वेंसीज के जो बैंड है वो इन्होंने अवॉइड करें, और सबसे ज़्यादा जो है वो 700 मेगाहर्ट्ज़ के जो फ्रीक्वेंसी वाला जो बैंड था वही सबसे ज़्यादा महंगा है, जो जियो ने एक्वायर कर लिया। भाई पानी की तरह जो पैसा है वो बहाया गया है भाई जियो की तरफ से, नो डाउट एट ऑल। 80,000 करोड़ जो छोटी मोटी रकम नहीं होती है, वहीं एयरटेल ने 40,000, यानी कि लगभग उसका आधा जो है वो खर्च किया है।
तो बेसिकली एयरटेल का जो फोकस होने वाला है वो होने वाला है हम जो क्वालिटी है वो प्रीमियम देंगे, अच्छी खासी स्पीड देंगे, भले ही से हमारी जो रेंज है वो कम रह जाए। लेकिन यहाँ पे एक और मैटर करता है कि अगर जो एयरटेल है उसने अगर पैसे यहाँ पे कम खर्च करें तो उन पैसों को ये अपने जो टावर्स हैं वो लगाने के अंदर यूज़ कर सकती है। अब इनके पास अगर जो टावर्स है वो ज़्यादा होंगे तो इनके पास ऑलरेडी जो बैंड्स हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी वाले हैं, इनके पास जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर ये इन्वेस्ट इसमें कर लेते हैं अगले 2-3 साल के अंदर, तो इनके पास जो एक कस्टमर का जो वो होता है, एक बिलीव होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अच्छी खासी स्पीड दे रहे होंगे, इनके जो नेटवर्क्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हालांकि इन्होंने पैसे बचाए हैं। तो कहीं तो ये हो सकता है कि इन्वेस्ट करता है अगर इनके पास पैसे हुए तो ये भी देखने को मिल सकता है। अब बात करें जियो 5G की, तो नो डाउट यार जियो 4G के ने कुछ टाइम के अंदर बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस है थोड़ा बहुत सुधारा है। पहले फ्री थी तब तक अच्छा था, फिर जब ये मार्केट के अंदर पैसे लेना इन्होंने स्टार्ट किया तब इन्होंने शायद अपनी सर्विस थोड़ी बहुत बिगाड़ दी थी, बट अब इन्होंने अपनी जो सर्विस है वो दोबारा से काफ़ी अच्छी कर ली है, नो डाउट। अब जियो 5G की अगर बात करें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बैंड है वो लिया है कम फ्रीक्वेंसीज़ वाले, यानी कि ये मतलब चाह रहे हैं कि हमारी जो नेटवर्क है वो हर एक के घर के अंदर जाए, चाहे आपका घर लोहे का बनाओ, पत्थर का बनाओ, लकड़ी का बनाओ, कहीं पे भी कितना ही क्राउड क्यों ना हो, हम अपनी रेंज जो है वो सब जगह पहुंचाना चाह रहे हैं। चाहे हमारी स्पीड थोड़ी बहुत कम हो जाए लेकिन हम पहुंचाना सबके साथ चाह रहे हैं। यही वजह है कि इनका जो ये वाला बैंड है ये बहुत ज़्यादा महंगा था और इन्होंने इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो अपना पैसा है वो बहाया है। अब एक और बात आप नोटिस करोगे कि इनके पास जो बैंड है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर वाला है, इनके पास हाई फ्रिक्वेंसी वाले बैंड भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप बात करो 3300 मेगाहर्ट्ज़ का और 2600 मेगाहर्ट्ज़ का, यानी कि ये वो फ्रिक्वेंसीज़ हैं जिनकी रेंज कम है लेकिन स्पीड ज़्यादा होगी। तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इन्होंने इसी पे फोकस किया, इन्होंने उस पर भी फोकस किया कि हमें जहाँ पर ज़रूरत होगी ना हम वहाँ पर अपनी स्पीड बिल्कुल ज़्यादा देंगे। तो इनके पास दोनों बैंड है, एक रेंज कम वाला, एक रेंज ज़्यादा वाला, स्पीड कम भी स्पीड ज़्यादा भी। तो अब तक आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि इन दोनों ने किस तरीके से जो स्ट्रेटजी है उसको यूज़ किया है। नो डाउट दोनों ही जो प्लेयर्स है वो मतलब कहीं पर भी नहीं लग रहे। एयरटेल को अगर अच्छा करना है तो यहाँ पे इनको अपने जो टावर्स हैं उनको थोड़ा सही करना पड़ेगा। जियो के पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छा जो एक सिस्टम है, इन्होंने जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है वो काफ़ी अच्छा है। हर जगह आपको इनके जो नेटवर्क्स है वो थोड़े बहुत अच्छे मिल जाएंगे। खास तौर से इनके जो रूरल एरियाज़ है, जो गांव वगैरह है, वहाँ पे इनके जो नेटवर्क्स है वो काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं इन कंपैरिजन टू एयरटेल वगैरह। फिर वी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो बेनिफिट है वो जियो का होगा। बस इनको 5G के जो स्पेक्ट्रम्स है वो बस लगाने होंगे और इनका 5G जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इनको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा लेकिन इनके पास एक बेनिफिट ये भी है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि अगर आपके आसपास एयरटेल का कवरेज अगर अच्छा है और आप स्टार्टिंग से ही अगर अच्छा नेटवर्क लेना चाह रहे हो तो आप एयरटेल तक ही रहना, क्योंकि आपको जो स्पीड मिलने वाली है काफ़ी अच्छी आपको स्पीड मिलने वाली, नो डाउट। और अगर आप ऐसे हो कि थोड़ा आपके नेटवर्क थोड़ा बहुत लूज़ है एयरटेल का, अगर जियो का थोड़ा बहुत सही भी है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी जियो की तरफ से, क्योंकि इन्होंने रेंज भी अपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी है, स्पीड भी में भी इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो दोनों चीज़ में इन्होंने कहीं कुछ भी कमी नहीं रखी है। तो यार बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि 5G के अंदर आपको कौन सी जो सिम है उसको यूज़ करना चाहिए और कौन से पे आप स्विच कर सकते हो। तो यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।